वैशाख चौथ की वर्षों से पुरानी महिलाएं जो कहानी सुना करती थीं वह यह है। वैशाख चौथ की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थे। बहू पीहर जाती तब उसके पिता पूछते कि क्या खाकर आई है। बेटी बोलती, पिताजी बासी सूखी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर से मिलने गया तो ससुर ने पूछा, बेटा मेरी बेटी को बासी सूखी क्यों देते हो? उसने जाकर अपनी माँ से कहा। माँ बोली, मैं तो उसको गरम खाना देती हूँ, तू कल ही देख लेना। उसने देखा तो वह गरम खाना ही खा रही थी। एक दिन फिर उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या खाकर आई है? बेटी बोली, पिताजी सूखी बासी खाकर आई हूँ। तो उसका पति बोला, तू झूठ क्यों बोलती है? जब वह बोली, ना तुम कमाते हो ना आपके पिताजी कमाते हैं, तो वह बासी सूखी ही तो हुई। ये सुनकर उसका पति कमाने के लिए निकल गया। उसने इतना धन कमाया कि वह वहीं रहने लग गया। एक दिन साहूकार की बहू पड़ोसन से आग लेने गई तो सब औरतें चौथ की कहानी सुन रही थीं। वो बोली, आप सब ये क्या कर रही हो? तब वे बोली, हम चौथ की कहानी सुन रहे हैं। इसके सुनने से अन्न धन होता है, बेटे पोते होते हैं, 12 वर्ष से बिछुड़ा पति घर लौट आता है। उस दिन से वह भी चौथ करने लगी। सासू 4 समय खाना देती, उसमें से एक बार ब्राह्मण को दे देती, एक बार का गड्ढे में गाड़ देती, एक बार का गायों को दे देती, एक बार का चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करते 12 वर्ष हो गए। चौथ विनायक ने सोची कि इसको व्रत करते 12 वर्ष हो गए, अगर इसके पति को वापस नहीं लाया तो कलयुग में अपने को कौन मानेगा। इसलिए उस रात ही चौथ माता उसके पति को बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। तब वो बोला, मैं तो काम में बहुत उलझ गया हूँ, अब तो जाना मुश्किल है। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही दोनों घोड़े गाड़ कर चौथ का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने वैसा ही किया, देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। घर जाने लगा तो एक बूढ़ा सांप दुख से जलने के लिए जा रहा था। उसने उसे छिचकार दिया। सांप बोला, तूने मुझे क्यों छिचकारा? अब मैं तुझे खाऊंगा। वो बोला, खा लेना, तू मुझे मेरी माँ से मिल आने दे, फिर खा लेना। सांप बोला कि मैं कैसे विश्वास करूं, तू तो छत पर जाकर सो जाएगा। वो बोला, सीढ़ियां चढ़कर आ जाना। इतना कहकर उदास होकर घर आया और किसी से कुछ भी नहीं बोला और छत पर जाकर सो गया। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू, दूसरी सीढ़ी पर दूध का प्याला, तीसरी पर फूल व चौथी पर चौथ माता की आंखें रख दी। रात में सांप आया, पहले तो बालू में खूब लोटपोट खा लिया, फिर दूध पी लिया, फिर फूलों की खूब खुशबू ले ली। चौथ माता सोची कि मैं इसका संकट नहीं टालूंगी तो अपने को कौन मानेगा। सो आंखों के छट से ढाल तलवार बन गए। सांप की पूंछ कटकर उसकी चूटी में गिर गई। सांप की पूंछ सोची कि इसको चटका तो दिखाऊंगी। जब चींटियों ने आपस में बात करी, इसकी पत्नी अपने को आटा गेरती थी, इसीलिए इसके पति की रक्षा करनी चाहिए।
इसलिए सारी चींटियों ने पूंछ को धोती कर दिया और संकट टल गया। सुबह उठने में देर हो गई तो माँ उठकर जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर वो चिल्लाई कि मेरा बेटा मर गया। ऊपर जाकर देखा तो बेटा सो रहा था। बेटे ने आकर पूछा कि मेरे लिए कोई धर्म पुण्य करती थी क्या? तो माँ बोली मैं तो नहीं करती थी। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली मैंने किया था। मैं 12 महीने की चारों चौथ करती थी। सासू बोली पर मैं तो तुझे चारों समय का खाना देती थी। बहू बोली मैं एक समय का ब्राह्मण को देती थी। उसने हाँ कर दी। एक समय का गाय को देती थी, वह हुकार भर दी। एक समय का गड्ढे में गाड़ देती थी। खोद कर देखी तो सोने की रोटियों का ढेर था। एक समय का अर्घ देकर खा लेती थी। सारी नगरी में हल्ला फिर गया कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, दीदा गोड़ा की धिराणी सब की चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहानी के कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले अड़ोस पड़ोस सबको देना। बोलो चौथ माता की जय।